कल के दिन यानी कि मंडे को लिस्टिंग होने वाली है वॉरे और दीपक के आईपीओ में। और इन आईपीओ में क्या बन रही है एक्सपेक्टेशंस, क्या चल रहा है ग्रे मार्केट का प्रीमियम और स्ट्रैटेजी क्या हमारी हो सकती है, डिटेल में सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के सिंगल वीडियो में। इंपॉर्टेंट है तो अभी से ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करके रख दीजिए ताकि फ्यूचर में भी आपसे कोई वीडियो छूट नहीं जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे मैं काफी अपडेट डालता हूं, सिर्फ ओरिजिनल चैनल पे ही ज्वाइन कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में। फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा, फ्रॉड काफी चल रहे हैं, हजारों चैनल को हम ऑलरेडी उड़ा चुके हैं, उसके बाद भी हर दिन फ्रॉड चैनल आ जाते हैं, उनसे बच के रहिएगा। ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं उस आईपीओ की जहां पे रिटेलर ने अपनी तरफ से आज तक की आईपीओ की हिस्ट्री में इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आई है। मतलब रिटेल सबसे ज्यादा एक्साइटेड है इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए जिसका नाम है वॉरे एनर्जीज। प्राइस जिस पे आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिला है वो है 1503 रुपीज। आज के दिन एज पर सोर्सेज यहां पे ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 1300 रुपीज का। देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम 1300 का चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? आईपीओ आपको मिला है 1503 रुपीज का, 1300 का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। मतलब अगर हम आज के दिन एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट के जो चल रहा है भाव उसको माने तो लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस हो रही है 86.49% के गेन के साथ 2803 रुपीज पे। तो लिस्टिंग की प्राइस की जिस प्राइस पे लिस्टिंग ओपन होगी वो अभी एक्सपेक्टेशन चल रही है 2803 रुपीज की। ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक भी समझा दिया, अगर कोई नया है उसके लिए इजी हो जाएगा। अब अगर हम पहले बात करें ना, पहले इस आईपीओ में जब आईपीओ ओपन हुआ था इनिशियली ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था 90% का, बढ़ते बढ़ते ये 110% तक की इसकी डील हो गई थी। पर अभी बिकॉज ईरान इजराइल का मैटर चल रहा है, इजराइल ने मिसाइल चला दी, मार्केट में करेक्शन चल रहा है, इंडियन मार्केट अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,000 के आसपास चल रहा है, 25,000 का लेवल टूट चुका है ऑलरेडी मार्केट में। इतने कंफ्यूजन के कारण से ग्रे मार्केट प्रीमियम में रिडक्शन हुआ है और जो पहले आपको 110-115% के गेन की एक्सपेक्टेशंस थी वो रिड्यूस होते होते आज के दिन 86% पे आ गई है। बॉटम की प्राइस की हम बात करें तो बॉटम इस प्राइस का बना था रफली 80% के आसपास का। मतलब कल के दिन शाम को और रात होते होते इवन 80% पे डीलिंग स्टार्ट हो गई थी। यूजुअली ग्रे मार्केट की एप्लीकेशन संडे को बहुत कम डील होती है, पर इस आईपीओ में इतना एक्साइटमेंट है कि आज भी भर भर के यहां पे काम हो रहा है। तो अभी एज पर सोर्सेज जहां से पता चल पा रहा है, जो भी डिटेल्स मिल पा रही है हमें, डिफरेंट वेबसाइट्स हो गए, डिफरेंट लोग हो गए जो इस पर काम करते हैं, उनके हिसाब से आज के दिन अभी प्राइस चल रहा है 1300 रुपीज का। रिटेल में 8900 9,000 रुपए के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन और एचएनआई कैटेगरी में 1,30,000 रुपीज की प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन बन रही है। क्या इसी प्राइस पे आईपीओ लिस्ट होने की प्राइस या एक्सपेक्टेशंस है? देखिए ईरान और इजराइल के मैटर की वजह से अगर मार्केट में गैप डाउन हो जाता है तो हो सकता है आपको 86% का गेन ना हो और थोड़ा सा कम हो। कम कितना हो सकता है? आई एम पर्सनली एक्सपेक्टिंग 70-75% के ऊपर की गेन की प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई, कीपिंग एवरीथिंग एल्स इज माइंड कि कंपनी अच्छी है, कंपनी में काफी एक्साइटमेंट है, फ्यूचर भी इस कंपनी का कंपैरेटिवली बेटर हो रहा है, अच्छी तरीके से काम हुआ है, एप्लीकेशंस बहुत अच्छी आई है, एंकर बुक बहुत ही स्ट्रांग थी, काफी रिटेल्स भी अभी ऑलरेडी है जिनको नहीं मिला होगा, जो जैसी आईपीओ लिस्ट होगा लेने के लिए आएंगे, तो आने के बाद भी डिमांड बनने की एक्सपेक्टेशंस है। इन सबको ध्यान में रखते हुए 75% इज दी प्राइस रेंज। इवन अगर मार्केट में कंफ्यूजन होता है इसके ऊपर की लिस्टिंग की पॉसिबिलिटी है। और अगर मार्केट फ्लैट भी ओपन हो गया और मार्केट में जो अभी पेन सब समझ रहे हैं वो नहीं हुआ तो हो सकता है जो अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है उससे भी ज्यादा अच्छी लिस्टिंग हो जाए 90-95% पे। ये हमारी पॉसिबिलिटी हो रही है। अब अगर सपोज करते हैं मुझे अलॉटमेंट मिल गया है, अगर नहीं मिला तो आपको अपने हर एक फैमिली मेंबर के नाम से आईपीओ में अप्लाई करना जरूरी है, जिसका लिंक फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओपन करके रखिएगा। पर अगर अभी हमें मिल गया है तो हमें क्या करना होता है? स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जो आपको फोमो में बर्बाद कर देगी। अगर आपने सोचा कि यार मैं तो बेच दूंगा, जैसी लिस्टिंग होगी प्री ओपन में प्राइस बाद में बढ़ जाएगा, अगर आपने नहीं बेचा तो आपको लगा अरे टॉप तो प्री ओपन में लग गया, अब तो मैं फंस गया। फोमो अगर आप स्टॉक मार्केट में रखते हो, रिग्रेट रखते हो, तो स्टॉक मार्केट विल गिव यू रीजंस टू रिग्रेट एवरी सिंगल डे। आप हर दिन परेशान हो सकते हो, काश मैं इसको बाय कर लेता, काश मैं उसको बेच देता, काश ऐसा हो जाता, काश मार्केट आज खुलता ही नहीं, काश आज मैं सोता रह जाता, काश मैंने अपना माल बेचा नहीं होता। आप रिग्रेट करते रह जाओगे। आपको अगर रिग्रेट से बचना है तो इमोशंस को साइड में रख के प्रोसेस फॉलो कीजिए, अपने रूल्स बनाइए। आप मेरे रूल को फॉलो कर सकते हैं, आपको मेरा रूल समझ नहीं आता तो अपने रूल को फॉलो करिए, अपना रूल बनाइए। मेरा पर्सनल रूल आईपीओ में क्या कहता है? रूल ऑफ 15, जिसके बारे में ऑलरेडी डिटेल वीडियो मैंने भी 2 दिन पहले ही बनाया था। रूल ऑफ 15 क्या कहता है? या तो मैं प्री ओपन में आईपीओ को प्रॉफिट बुक कर दूंगा, बात खत्म हो गई, नहीं तो ओपन होते ही विद इन 15 मिनट्स में बुक कर लूंगा। ये नॉर्मल सभी आईपीओ में अप्लाई होगा। पर जब कोई बहुत अच्छा आईपीओ आता है, फॉर एग्जांपल शायद ये भी हमें काफी अच्छा आईपीओ लग रहा है, तो इन आईपीओ में क्या करते हैं?
अगर मैं पहले 15 मिनट में प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा हूं तो फिर जो पहले 15 मिनट का लो होता है वो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाता है। उस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बेसिस पे मैं 2 दिन इस कंप्लीट आईपीओ को होल्ड करके 2.5 दिन में प्रॉफिट बुक कर लूं। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकता हूं, पर अगर पहले 15 मिनट का लो कभी भी करता है तो वहां पे हमें एज अ प्रोसेस, एज अ रूल जो आप हर जगह फॉलो करोगे, कभी आपको रूल में सक्सेस मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, पर ऐसा नहीं होगा कि आप जो करोगे उसका हमेशा ऑपोजिट हो और आप फोमो में रहो। फोमो में नहीं रहोगे अगर आप रूल फॉलो करोगे, तो ये मेरा पर्सनल रूल बोलता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या एक्सपेक्टेशंस हो रही है। और एक और क्वेश्चन आएगा, और ये अनंत हमें तो आईपीओ मिला नहीं, क्यों ना जैसे लिस्ट हो जाए वहीं पे हम कुछ करने की कोशिश करें। देखो, मैं एज एन आईपीओ इन्वेस्टर ये वीडियो बनाया हूं। जब मैं आईपीओ इन्वेस्टर हूं तो मैं आईपीओ को एज एन इन्वेस्टिंग के लिए यूज कर रहा हूं, जहां पे मैं लिस्टिंग की स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा हूं। तो मेरा ये आईपीओ इन्वेस्टर स्पेसिफिक वीडियो जो डिस्कशन है, अब आपको शेयर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट डिसीजन। अगर आप बिना टेक्निकल, बिना फंडामेंटल देखिए डिसीजन बना रहे हो तो आप तो सट्टा मार रहे हो, फिर सट्टे में तो आप कुछ भी कर लो। वरना अगर आपको कोई प्रोसेस है कि भैया इस प्रोसेस के हिसाब से मेरे को लिस्ट होते ही आईपीओ में अप्लाई करना है और लेना है, वो आपका अलग हो सकता है। तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे काम करना पड़ेगा। मैं यूजुअली आईपीओ लिस्ट होते ही वापस से उसमें नई एंट्री कभी नहीं बनाता, उसमें बेस बनने देता हूं। फिर आईपीओ की स्ट्रैटेजीज है कि किसी भी न्यूली लिस्टेड आईपीओ में किस तरीके से काम किया जाए, वो मेरी अलग स्ट्रैटेजीज है, मैं मेरी स्ट्रैटेजीज फॉलो करता हूं। तो ये कोई मैं एडवाइस नहीं दे रहा, कोई टिप नहीं दे रहा। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के काम करिए कि भैया लिस्टिंग होने के बाद मैं क्या करूं। मैं तो सिर्फ एक रूल क्या होता है मेरा, उस रूल को यहां पे समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूं। सेकंड बात कर लेते हैं, लिस्टिंग होने वाली है कल के दिन दीपक बिल्डर्स के आईपीओ में। इस आईपीओ में ना, अगर मैं ट्विटर की मानूं तो गेम हो गया, मतलब खेल हो गया एकदम। खेल क्या हुआ, जब तक आईपीओ ओपन था वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ लिस्टिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम में चल रही थी कि भैया 30-35% की लिस्टिंग की भी प्रोबेबिलिटी चल रही थी। 203 रुपीज का आईपीओ का प्राइस है, 60-65 रुपीज तक का भी जीएमपी देखने को मिल गया था। जैसे ही आईपीओ क्लोज हुआ, जीएमपी रिड्यूस होते होते 40 रुपीज पे आ गया। जिस समय मैं ये आज के दिन वीडियो बना रहा हूं, इस समय यहां पे जीएमपी चल रहा है रफली 20 रुपीज का, यानी कि 10% का सिर्फ जीएमपी रह गया है। तो ये जो आईपीओ मेरे नॉर्मल आईपीओ की कैटेगरी में आ गया है, जैसा मैं नॉर्मली आईपीओ में करता हूं, ये कोई एक्सेप्शनल आईपीओ नहीं है, नॉर्मल आईपीओ की कैटेगरी में आ गया है। तो रूल ऑफ 15 को मैं पर्सनली यहां पे फॉलो करूंगा। आप अपना रूल क्या है मुझे कमेंट में बता सकते हो। आप तो सिर्फ ये बताने की एक्सपेक्टेशंस करो कि हमारे सामने वोरे के आईपीओ का प्राइस है 1503 रुपीज। आपको क्या लगता है लिस्टिंग की प्राइस क्या होने वाली है, कितने प्राइस पे लिस्ट होने वाला है? जीएमपी के अकॉर्डिंग तो 2800 रुपीज पे लिस्टिंग होगी। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।